हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही अद्दंदाम। दिस इज़ हिमानी। और आज एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर फ्राइडे को एक ऐसा कुछ स्पेशल सीरीज़ रखी जाएगी जिसको हम कह सकते हैं, उसको नाम करके ऐसा कुछ नाम देने की मैं सोच रही हूँ। अगर चेंज करना हो तो बताना, है ना। फ्री फ्राइडे, फ्री फ्राइडे। इस दिन हम कुछ ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो नॉर्मल या तो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं या फिर कुछ कंसर्न है, चाहे फिर आपका कुछ कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, या फिर कुछ चीज़ें जो आप बोलते हैं कि हमें इसमें मतलब कुछ बेनिफिशियल मिले या फिर मोटिवेशनल कुछ भी हो, मतलब इन द सेंस आपसे रिलेटेड कुछ भी ऐसा मुद्दा या फिर हम सब से रिलेटेड, तो वो इसमें रखेंगे। फ्री फ्राइडे सीरीज़ में हर फ्राइडे को एक ऐसा कुछ टॉपिक रखा जाएगा। तो आज मैं यही बात करना चाह रही हूँ, ये डिस्कस करेंगे टाइम टेबल कैसा हो। इन द सेंस मतलब कि आप में से बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं, जो औरतें हैं, वो एक्चुअली टीचिंग एक ऐसा एग्ज़ाम है, बहुत लोगों की बीएड करते ही शादी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें चलती रहती हैं और उनको क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो बात वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, खैर वो तो अलग इशूज़ हैं, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। बट बात ये है कि उनको स्पेशली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अपनी स्टडीज़ से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, या फिर बिल्कुल टाइम आने पे ही थोड़ा बहुत फोकस कर पाती है, वो जो हम सब करते हैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ प्रेशर से, ठीक है। तो वो चीज़ ना दे के आप टाइम टेबल कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल ही एक ऐसा कुछ मैंने सोचा है कि मतलब कुछ ऐसा सोचा जाए जो सबके उसमें फिट बैठे, और बाकी जो चीज़ आपको कह सकते हैं चेंजेस करने होंगे वो तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ सीटेट की, क्योंकि सीटेट और रीट ये दो स्पेशली हैं टारगेट अभी, क्योंकि दोनों का ही एक तरीके से नोटिफिकेशन हमको मिला है, और रीट आपका फेब में है और सीटेट आपका 31 जन को है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें आप कैसे कवर कर सकती हैं। अगर मैं ये बता सकती हूँ आपको, देखो हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, किसी को रात में पढ़ने की आदत होती है, किसी को दिन में पढ़ने की आदत होती है, कोई जल्दी उठ जाता है और कोई देर से उठता है। वो सारी चीज़ें ये आप बेहतर जानते हैं अपने बारे में। अगर मैं आपको एक प्रॉपर टाइम के साथ टाइम टेबल दे दूँ, देन वो चीज़ कहीं ना कहीं हर किसी से रिलेट नहीं कर पाएगी, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी सोची गई हैं, जैसे कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि हाँ ये सब्जेक्ट आपको इतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है या नीड है, उससे आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं रीट या सीटेट का बोलूँ तो टारगेट जो है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ एटलीस्ट 120, ठीक है। इसके हिसाब से ये मिनिमम स्कोर है, बाकी इससे आराम से ऊपर आप ला सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले सीडीपी की, तो सीडीपी एक्चुअली आपकी जो डीएड की बुक्स होंगी, बीएड की बुक्स होंगी, अगर ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा आपको, है ना, आगे भी काम आएगा। तो क्या होगा, एक सेकेंड, ठीक है, वो चीज़ें आगे भी काम आएंगी सीडीपी वाली। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप अभी से थोड़ा प्रिपेयर रह के चलेंगे, तभी तो आप आगे जाके जब पीआरटी देंगे या फिर सुपर टेट आप देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देते हैं, तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ भी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, रीट में फर्स्ट पेपर देखने को पेडागोजी उतनी नहीं मिलती है, बट सेकेंड पेपर में अच्छी खासे मार्क्स की आती है, तो वेटेज इसका काफ़ी रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। और जो आपकी डीएड की बुक्स हैं और जो बीएड की बुक्स हैं, उसको उठाइए, उससे प्रिपेयर करिए। मैं हमेशा कह रही हूँ, कहीं भी आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, और जितनी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप उससे नोट्स बना लेते हैं और साथ में इनसे पढ़ लेते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आँख बंद करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीडीपी आराम से कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसको कम से कम डेली 1.5 घंटा दो, ठीक है, 1.5 घंटा इसका हुआ। अगर मैं बात करती हूँ ईवीएस की, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी है, ठीक है।
अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तभी भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि जब इसमें करना क्या है, ईवीएस फर्स्ट पेपर में आता है, आप 3rd से लेकर 6th क्लास तक की एनसीईआरटीज कवर करेंगे, ठीक है। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, मैंने खुद की थी, एनसीईआरटीज में कोई इतनी लेंदी चीज़ें नहीं हैं। आप इतने बड़े हैं, आप इतने समझदार हैं कि आपको ये पता है कि आपको बुक में से पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या छोड़ना है, राइट। कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा एक प्रीवियस पेपर पहले लगा लेना। जिन बच्चों ने नहीं लगाया है वो एक बार लगा के देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी मेहनत किस सब्जेक्ट में डालनी है और क्वेश्चन कहाँ से पुट हो रहे हैं, ठीक है। तो ईवीएस की आपको बुक पढ़नी है 3rd और 4th और 5th 6th, ये 4 क्लास की इसके आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करती हूँ, डेली अगर आप 1 आवर भी दे रहे हैं ना तो भी इनफ है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। और उसके बाद बात करते हैं आपकी मैथ्स की। ये सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मेरा नहीं है इसलिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ठीक है। तो ये इसको कवर करने के लिए आपको 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इसमें बस 1 घंटा देना है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटीज कवर करिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए और पैडागोजी जब आपके 15 मार्क्स की है तो आपको 15 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल कवर करने हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। 1 घंटा इसको करिए। कितने हो गए टोटल? 3.5 घंटे तो ये हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश और हिंदी यानी कि लैंग्वेज की। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ½ एन आवर डेली देना है। और अगर 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा दे दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपको टोटल करना क्या है, आपको एक दिन पढ़ के, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज आपको लैंग्वेज पढ़ना है, जिसका हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। एक दिन आप हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे, और बाकी ये चीज़ें रेगुलर पढ़नी है। और इसके साथ साथ आपको एक प्रीवियस पेपर डेली लगाना है, ठीक है। एक प्रीवियस पेपर डेली लगाना है। अगर आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से रखते हैं तो मैं कहती हूँ कोई भी स्टेट का टेट आपकी साइड से नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, बशर्ते अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और अब मतलब यार किसके लिए चीटिंग करोगे, है ना, अगर या फिर किसके लिए लापरवाही करोगे। अगर चीज़ें तुम अभी हाथ से निकाल दोगे, उसके बाद वैकेंसीज इतनी लेट होती हैं आगे चल के। सी टेट, यूपी टेट, रीट, ये सारे जितने भी टेट हैं हमें किसी भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं देते हैं, कोई गारंटी नहीं देते हैं। आपको आगे चल के कॉम्पिटिशन में खड़ा होना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट आप उस रेस तक पहुंचो तो सही। और जब भी वैकेंसी आए उसके लिए बाद में प्रिपेयर करेंगे, पहले ये क्लियर तो हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब है इतने आवर्स अगर आप दे लेती हैं, और जितनी लेडीज़ हैं जो स्पेशली मैरिड हैं या फिर उनकी जॉब है, कुछ भी रीज़न है XYZ जिसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, आप क्या करिए, आप कहीं भी चलते जाते एनसीईआरटी मोबाइल में डाउनलोड कर लिए। एक ई पाठशाला करके ऐप आती है, उस पर आपको सारी एनसीईआरटीज मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, ठीक है। तो वहाँ से आप ये कवर करिए, मैथ्स सारी बुक्स मिल जाएंगी। इसको मतलब अपना देखिए पहले आपका स्ट्रॉन्ग क्या है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ हिंदी की, देन आपको समास, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में भी करना है, तो ये चीज़ करिए। बाकी पैराग्राफ आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आप लगा लेते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा सीटेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतने से आप आराम से, मैं 120 लिखा है मतलब सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बट ये चीज़ समझ लो कि 130+ आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मेरे हिसाब से लास्ट जो गया था, जिसने टॉप किया था लड़की ने, 138 गया था सीटेट में, ठीक है। तो कोई मुश्किल टारगेट नहीं है, अगर आप टारगेट सही टाइम से लेके चलते हैं और अभी से भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी 60 डेज में आप कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लगा। आप एक बार स्टार्ट तो करिए, ये चीज़ें अपने आप में लेकर तो आइए। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं देन स्टार्ट करके देखिए, जैसे जैसे चीज़ें 15 दिन 20 दिन रेगुलरिटी आएगी। और एक छोटी सी डायरी बना लो जिसमें अपने डेली का टाइम टेबल लिखा करो कि हाँ इस टाइम से मुझे इस टाइम तक ये पढ़ना है, या एटलीस्ट कि मुझे आज ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेगा सेशन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी आप भी CDP की आप टेंशन ना लो,
कल से बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगी, 12 बजे डेली वीडियो मिल जाएगी। तो एक एक चीज़ बहुत तरीके से कवर करेंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया बाकी सारा आपका ऐसे चला गया। टाइम वेस्ट वाली चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं, कुछ क्वालिटेटिव काम किए जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, हो जाएगा। इस बार सीटेट हर हाल में हाथ में लेना है, ठीक है। सो थैंक यू।